तेरी यादों का जब जो जल गया। हेलो फ्रेंड्स, सो आज मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आज संडे का दिन है और मार्केट जो है आज क्लोज्ड है। कल किस प्रकार से मार्केट ओपन हो सकती है और किस प्रकार से अपना मूवमेंट दिखा सकती है। चलिए उसके पहले एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये एक एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन मत कंसीडर कीजिए। कुछ भी मार्केट में अगर आपको कंसीडर करना है आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके करें। थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मैंने आज से एक सीरीज़ स्टार्ट की है प्राइस एक्शन की, जिसमें टोटल 12 चैप्टर्स होंगे। पहला चैप्टर जो प्राइस एक्शन का एक बेसिक था वो मैंने आज आपको अपलोड कर दिया है यूट्यूब में। आप उसको देख सकते हैं। और चलिए अभी देख लेते हैं कि मार्केट आज क्लोज्ड है, कल ओपन होने वाली है मंडे। कल कितना तारीख है? आज तो 15 तारीख हो गया, कल 16 तारीख है। किस प्रकार से मार्केट कल बिहेव कर सकती है, ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है। पहले निफ्टी में देख लेते हैं कि वन डे का टाइम फ्रेम को लगा लेते हैं। देखिए मार्केट अभी बहुत अच्छे बाइंग के मोड में है और ये देख सकते हैं आपके सामने वन डे का टाइम फ्रेम लग चुका है और मार्केट में जो बाउंस बैक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन चुका है। और इस जगह से देखिए कि मार्केट यहाँ से फॉल करके आती है, उसके बाद एक अच्छा बाउंस मिलता है, फिर शार्प फॉल आता है मार्केट में, फिर एक शार्प बाउंस मिलता है। ये दोनों चीज़ में एक चीज़ जो बहुत नोट करने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना मार्केट में, ये पहले इसको ड्रॉ कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी जो मैंने प्राइस एक्शन का वीडियो शुरू किया ना, उसमें आपको मैं आगे चलकर एडवांस प्राइस एक्शन में जब जाएंगे उसमें एक मैं आपको हायर हाइज और हायर लोज का एक फॉर्मेशन का एक वीडियो भी दिखाऊंगा, तो उससे आपको और जो है एक क्लैरिटी मिलेगी। देखिए यहाँ पर क्या है, ये ट्रेंड लाइन जो दर्शा क्या रहा है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिया आपको, क्या दर्शा रहा है देखिए। ये पहला जो सपोर्ट था मार्केट का, ये वाला, ये जो पहला सपोर्ट है ये कितने के अराउंड था? ये 24,300 के अराउंड था। ये दूसरा सपोर्ट जो मार्केट ने लिया 24,440 के अराउंड लिया है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में, इससे ये पता चलता है कि मार्केट में ना हायर लोज का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब पहला जो मार्केट का लो था, अभी दूसरा लो उसके ऊपर बन चुका है, हायर लोज की एक लो के ऊपर है, उस लो को ब्रेक नहीं किया। पहला जो मार्केट का लो था वो इस जगह पर था, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए पहला लो मार्केट का इस जगह पर था, ठीक है, और जो 4 अगस्त के अराउंड था, 4 अगस्त के महीने में था, फिर ये सितंबर के महीने में यहाँ पर लो बना, और ये पहला लो जितना था इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर ये वाला लो बना। इससे साफ पता चल रहा है कि मार्केट में एक सेलर हावी है। यहाँ पर कोई अच्छे खासे सेलर्स ने बाइंग की है। ज़्यादातर चांसेस है DII का, इन्हीं का बाइंग का ज़्यादा चांसेस है कि ये अच्छे क्वांटिटी में इन्होंने बाइंग किया। ठीक है, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करके मैं आपको एक जो कल का व्यू आपको मैं बता देता हूँ। देखिए कि बाइंग में तो मार्केट जा रहा है, बट देखने वाली बात है कि परसों का जो दिन है ट्यूसडे को क्या है कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी है और मार्केट अभी कुछ दिन तक वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे ना बाइंग देखने तो मिलेगा, बट बाइंग एग्रेसिव बाइंग नहीं हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि एग्रेसिव बाइंग नहीं हो रहा, आपको कैसे पता चल रहा है? देखिए कि ये जो भी कैंडल्स के आप यहाँ पे फॉर्मेशन देख रहे हैं ना, इस जगह पर हो, इस जगह पर हो, इस जगह पर हो, ये सब कैंडल्स में आपको विक्स मिलेंगे, अपसाइड के भी तरफ से मिलेंगे और डाउन साइड के भी तरफ से मिलेंगे। ये विक्स साफ दर्शा रहा है। और जो बॉडी है कैंडल का, चाहे रेड कैंडल है या फिर ग्रीन कैंडल है, जिसका भी बॉडी है वो बहुत छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे ना एग्रेसिव सेलिंग हो रही है ना एग्रेसिव बाइंग हो रही है, बट एग्रेसिव सेलिंग की चांसेस हाई है। क्यों? उसका रीजन मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। ये जो 3 दिन, 1, 2 और 3, तीनों दिन मार्केट अपसाइड में गई है, बट यहाँ पर खास कोई रिटेलर का पैसा बना नहीं होगा, क्योंकि लास्ट के अगर कैंडल्स आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, पिछले दिन का ही अगर आप देख लेते हैं, तो तीनों डोजी कैंडल है। डोजी का मतलब है कि प्राइस मूव ही नहीं कर रही है। इंडेक्स के चार्ट पर आपको मूवमेंट तो देखने मिल रहा है, बट प्रीमियम के चार्ट पर आपको उस प्रकार का मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको मैं एक बार रिमूव कर लेता हूँ। मैं इसको वापस यहाँ लगा देता हूँ। तो ये चीज़ है वन डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस का लेवल है जो मैं अभी आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये रेसिस्टेंस को ना पिछले दिन ही रिटेलर्स इस आशा में बैठे हुए थे कि अब मार्केट इसको क्रॉस करेगी, और उनका एक्सपेक्टेशन बेसिकली जो ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में BTST कैरी करते हैं रिटेलर्स, उनका ये माइंडसेट रहा होगा, ठीक है, चांसेस हाई है रहने के,
कि मार्केट अब 24,200 के लेवल को जाएगी और हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ज़्यादातर रिटेलर्स का यही थिंकिंग है, बट हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी मार्केट को अगर अपसाइड में मूव करना ही था, तो मार्केट मूव कर जाती, इतना टाइम नहीं लेती, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग था पिछले ही दिन। उसके बावजूद मार्केट ने उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, 25,154 को भी क्रॉस नहीं कर पाया, 140 के अराउंड से मार्केट जो है अपना एक फॉल दिखाती है। ठीक है, अब कल का दिन मुझे जहां तक लगता है एक फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग के चांसेस हैं, और जब भी मार्केट अगर कल के दिन मार्केट 200 के लेवल को अगर क्रॉस नहीं करती है 25,200 को, सो आप ये एक्सपेक्टेशन बना के चलते हैं कि ट्यूसडे के दिन आइदर मार्केट खुलते ही सेलिंग मिले, या फिर 1 घंटा या 2 घंटे के बाद 11 बजे के करीब से मार्केट में एक जो है वो सेलिंग देखने को मिल सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सो मेरा व्यू तो क्लियर है फ्रेंड्स कि आप कल मार्केट को ओपन होने दीजिए। कुछ भी एक्साइटेड होकर ट्रेडिंग मत कीजिए कि अभी मार्केट अब ही जाने वाली है और अब वो लेवल 25,200 को तोड़ देगी, 25,300 को तोड़ देगी, 25,500 आ जाएगा, 26,200 आ जाएगा। इस सब चक्कर में मत बैठिए, मार्केट को कल स्ट्रक्चर बनाने दीजिए, और जो भी प्रीमियम आपको लेना है प्रीमियम में मूवमेंट देखिए कि किस प्रकार से चल रहा है, और वॉच कीजिए केयरफुली। फिर उसके बाद जो है अपना आपका जो भी आपका जो भी ट्रेडिंग का पैटर्न है या स्टाइल है उसके अनुसार ही आप ट्रेड लें। ज़्यादा इंडिकेटर्स भी यूज मत कीजिए, सिंपल रखिए ट्रेडिंग को, उतना बेटर होगा। ठीक है, सो मेरे हिसाब से देखिए पिछले दिन मार्केट में जो भी बाइंग आई थी, लास्ट की तरफ में बाइंग नहीं आई है, यहाँ पर ये चिंता वाली बात है। और मार्केट को केयरफुली वॉच कीजिए कि मार्केट 25,154 का लेवल तोड़कर एक 50 मिनट्स का ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पर देती है, सो आप 25,240 के लिए आप यहाँ पर बैठ सकते हैं कि मार्केट में 24,400 240 इस लेवल को ब्रेक करे। और जब भी अगर 25,240 के अराउंड मार्केट जाती है, वहां पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि और 25,300 चली जाएगी, 25,400 चली जाएगी, उस होप में नहीं बैठे। अगर आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है, आपको थोड़ा भी अच्छा खासा कुछ भी प्रॉफिट मिल जाता है, उस प्रॉफिट को लेकर मार्केट को वॉच कीजिए कि मार्केट किस प्रकार से मूवमेंट बना रही है। सो ऊपर के मैं आपको आज दो ही लेवल्स देता हूँ कल के लिए। एक 25,154 का पहला सब रेजिस्टेंस है, दूसरा है 25,400 25,241 सॉरी। ये दो लेवल्स हैं। ठीक है, ये दो लेवल्स को वॉच कीजिए कि किस प्रकार से मूवमेंट आती है इस दो लेवल्स के अराउंड। और इसके ऊपर भी अगर आप एक लेवल चाहते हैं, सो नेक्स्ट लेवल जो है, ये एक छोटा सा गैप है मार्केट का, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं 340 का। ये एक लेवल हो सकता है, इस जगह पर एक छोटा सा मार्केट ने गैप छोड़ के रखा है, ये इसको अगर मार्केट फिल करना चाहती है कर सकती है। इसके ऊपर का कोई भी लेवल में अभी ट्रेड करने मत जाइए किसी की भी बात सुनकर कि उसने बोल दिया था ये वीडियो में, उसने ये न्यूज़ चैनल पे मैंने देख लिया था मार्केट अभी जाने वाली है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई है। कुछ भी आ गया, मार्केट न्यूज़ पे चलती तो ज़रूर है, लेकिन इस प्रकार से रिएक्ट नहीं करेगी जैसे रिटेलर्स रिएक्ट करते हैं। आप आज अगर न्यूज़ आने वाला है, सो कल अगर न्यूज़ आने वाला है तो मार्केट आज रिएक्ट कर लेगी, क्योंकि बड़े प्लेयर्स के पास इंफॉर्मेशन होती है। और मार्केट में न्यूज़ आ गई, चाहे पॉजिटिव न्यूज़ है, तो बड़े प्लेयर्स को भी पता है कि रिटेलर्स किस प्रकार से रिएक्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पर ना सिर्फ मनी इन्वॉल्व है, आप उसको कंसिडर कीजिए। ठीक है, ये हो गया बात। और कल गिफ्ट निफ्टी को जरूर वॉच कीजिए मार्केट खुलने से पहले 8 बजे के करीब कि गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रही है, किस प्रकार से ट्रेड कर रही है। अभी मैं एक बार आपको गिफ्ट निफ्टी खोल के दिखा देता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी में अभी किस प्रकार से प्राइस एक्शन बन रहा है कल के लिए। ठीक है, उसके पहले 3 लेवल्स मैंने आपको ऊपर के मार्क कर दिए, 25,154, 25,241, 25,340। याद रखिए कि जो सेकंड वाला रेजिस्टेंस 25,241 का, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका अगर यहाँ तक प्रॉफिट बन जाता है, सो आप प्रॉफिट बुक करके वॉच कीजिए। ऊपर अगर मार्केट जा रहा है उसको जाने दीजिए, जब तक वो रिट्रेसमेंट लेकर वापस अपसाइड के लिए नहीं निकलता, तो अपसाइड का प्लान मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस हायर है, बहुत हाई है। क्यों मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पे बायर ट्रैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मैं आपको रीजंस बता देता हूँ। देखिए, ये यहाँ पर एक स्टॉप लॉस पड़ा होगा बायर्स का, यहाँ एक स्टॉप लॉस पड़ा होगा, यहाँ एक स्टॉप लॉस पड़ा होगा, इस जगह स्टॉप लॉस होगा, इस जगह पर स्टॉप लॉस होगा। ये सारे स्टॉप लॉस को हंड कर रहे हैं। जिस भी टाइम मार्केट आएगी, मार्केट में आपको ऐसा ऐसा फॉल देखने नहीं मिलने का चांसेस है। मार्केट में जो आपको फॉल देखने को मिलेगा, मैं अब भी दिखा देता हूँ, मार्केट में आपको इस तरह का फॉल जो है देखने को मिल सकता है, इस तरह का डायरेक्ट फॉल देखने को मिलेगा। फिर अचानक से आप अगर होल्ड करके बैठेंगे ऊपर में कॉल साइड की पोजीशंस, फिर आपको लगेगा कि ये क्या हो गया मार्केट में, ये मार्केट में ट्रैप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, इसका मैं आपको रीजन दे देता हूँ कि ऐसे नहीं कि कुछ भी बैठ के मैं यहाँ पे कुछ भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने मार्केट को देखा है सालों साल। ठीक है, कुछ साल से मैं देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मार्केट में एक चीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मार्केट जाएगी आस्ते आस्ते करके अपसाइड, बट जब डाउन आएगी सो एक बार में आएगी।
और मार्केट डाउन आने के लिए लिक्विडिटी जनरेट कर रही है। लिक्विडिटी क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में भी बता दूंगा कि लिक्विडिटी किस चीज़ को कहते हैं। बट हमेशा याद रखिए, बड़े प्लेयर्स को बड़ा पैसा चाहिए, छोटा पैसा नहीं चाहिए। आप लेके आते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 15 लाख, 20 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया। बड़े प्लेयर्स आते हैं 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़। अब उनको जब वो 10,000 करोड़ लगाएंगे तो उनको 10 रुपया नहीं चाहिए, उनको 10 लाख नहीं चाहिए, उनको करोड़ों रुपया चाहिए। वो रुपया के लिए यहाँ पर एक स्टॉप लॉस उन्होंने खुद बना के रखा है, और यहाँ पर ये जो स्टॉप लॉस होगा ना, ये बड़े प्लेयर का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे उनकी पोजीशन बन चुकी है। सो वो एक ना एक बार ये सारा स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए आएंगे, और फिर आपको ऐसा मौका नहीं रहेगा कि मार्केट अब सेलिंग में आ गया, यहाँ से नीचे चला जाएगा, फिर यहाँ से बाउंस बैक भी आपको शार्प देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर अपसाइड में जो भी यहाँ पे रिटेलर्स मार्केट को, बड़े प्लेयर्स को ट्रैक करते रहेंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। फिर मार्केट यहाँ से एकदम तेजी के साथ निकलेगी और उसके बाद वो अपसाइड के रैली दे सकती है। बट ये अगर आपको मूवमेंट मिलता है, ये वाला पार्ट डाउन साइड का, ये बहुत तेज मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप अपसाइड के लिए आप प्लान भी करते हैं तो ये 2 लेवल्स को आप कंसीडर कीजिए एटलीस्ट फॉर 1 और 2 वीक, 1 से 2 सप्ताह तक एकदम केयरफुली वॉच कीजिए, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही अच्छी जगह पर है। यहाँ से किसी साइड में मूव करना मार्केट के लिए बहुत ईजी है। ये बहुत सुंदर जगह पर अभी मार्केट आई है। इस जगह पर मार्केट है कि यहाँ से वो अपसाइड भी जा सकती है तेजी के साथ, डाउन साइड भी जा सकती है तेजी के साथ। बट मुझे जहां तक लगता है अपसाइड अभी तेजी के साथ नहीं जाएगी जब तक वो एक रिट्रेसमेंट नहीं लेगी, और रिट्रेसमेंट बहुत ही शार्प होगा। उसका एग्जांपल, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, और एक रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए सेलिंग, किस प्रकार का सेलिंग आया था। सिर्फ बड़े बड़े रेड कैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सेलिंग बहुत ही डेंजरस सेलिंग है, कंटिन्यूअस। मतलब आपको यहाँ पे एंट्री मिलना मुश्किल हो जाएगा, आपको डर लगेगा कि मैं एंट्री लूँ तो यहाँ पे कैसे लूँ, ठीक है। सो इस बेसिस पे बहुत ही केयरफुली मार्केट को आप फ्रेंड्स जो है ट्रेड कीजिए। याद रखिए, मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ कि कल के लेवल्स मैंने जो आपको दे रखे थे, उसको मैं एक बार वापस से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, क्योंकि वो लेवल्स हट चुके हैं। पहला लेवल जो रहेगा 24,154 का रहेगा, ये वाला लेवल, ये 24,154। दूसरा लेवल जो रहेगा ये लेवल। बस इस लेवल के पास अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो भी रुक जाइए, लॉस छोटा रहता है तो भी रुक जाइए, और मार्केट को केयरफुली वॉच कीजिए। उसके बाद का लेवल है ये 350 का, एक छोटा सा लेवल था, ये किधर गया, ये वाला लेवल किधर गया, ये छोटा सा, ये जो गैप पेंडिंग है इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बट ये रिस्की लेवल है, उतना दूर तक मार्केट को जाने के लिए अच्छे बायर्स चाहिए। अभी मार्केट में बायर्स तो हैं, लेकिन सेलर्स भी हावी है। सेलर बहुत ही स्ट्रांग मोड में सेलिंग है, ठीक है। सो आप इसको एकदम केयरफुली वॉच कीजिएगा। ये हो गया निफ्टी के लेवल्स। नीचे का सपोर्ट का लेवल मैं आपको बता देता हूँ कि कल अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होती है, या फिर अगर डाउन साइड अपसाइड यहाँ से रिजेक्शन मिलता है उसको जाते जाते, अगर यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपनिंग होता है और यहाँ से जाके रिजेक्शन मिलता है, तो पहला सपोर्ट कहाँ बनेगा, दूसरा सपोर्ट कहाँ बनेगा, और तीसरा कहाँ बनेगा, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये देखिए, ये वाला लेवल को आप पहला सपोर्ट के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा सपोर्ट जो बनेगा निफ्टी का, यहाँ पर बनेगा। पहला सपोर्ट होगा निफ्टी का, ये पहला सपोर्ट होगा 25,100 के अराउंड, ठीक है। दूसरा सपोर्ट बनेगा 25,000 के लेवल को, 25,050 का लेवल होगा सेकंड सपोर्ट। ये दोनों लेवल को केयरफुली वॉच कीजिए। अगर इसको भी निफ्टी ब्रेक कर देती है, सो एक साथ सेलिंग आने का चांसेस बहुत है निफ्टी में। और ये तीसरा लेवल होगा 24,915 को, इस लेवल को जरूर से जरूर टेस्ट कर सकती है। मैंने पिछले कई वीडियो में भी बताया है कि ये लेवल को जरूर मार्क करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी इसको कभी भी टच करने आ सकती है, और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहा है कि निफ्टी इसको टच करेगी ट्यूसडे के दिन। मार्क करके रखिए, ट्यूसडे के दिन चांसेस हाई है निफ्टी इस लेवल को टच करने, टेस्ट करने जरूर आ सकती है। रिटेलर्स का व्यू जो है कल के दिन भी मैं आपको बता दूं, मुझे क्या लगता है कि मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग आता भी है तो बड़े बड़े रेड कैंडल्स के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम्स बहुत कम हो जाते हैं। बड़े प्लेयर्स को अच्छा फायदा मिलेगा इसका, और एक्सपायरी के दिन बहुत सारे रिटेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, हेवी वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं। सो वो सेलिंग का जो पार्ट है उसको बचा कर रखने का कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे ट्यूसडे के लिए। सो कल का दिन मुझे जहाँ तक लगता है एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग हो सकता है, छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, और फ्लैट ओपनिंग हो सकता है। बट चांसेस हाई है छोटे से गैप अप ओपनिंग के 60, 70, 80 पॉइंट्स के अराउंड। और उसके बाद सारा दिन निफ्टी जैसा पिछले दिन मूव की है 3-4 घंटे में डोजी कैंडल, कल का भी
भी दिन आपको डोजी का कैंडल्स 3-4 घंटे में लास्ट के साइड में मिल सकता है और मार्केट अपसाइड में ही क्लोजिंग देने के चांसेस हाई है 150 के लेवल के आसपास, 170 के लेवल पे आसपास। अच्छा, मैंने आपको पिछले दिन एक 170 का लेवल बताया था कि 125,174 पर एक मेजर्ड मूव का प्रोजेक्शन है कि जो बायर्स जो जो ये वाला पोर्शन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ड्रॉ करके, सो आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। ये सब रिमूव कर देता हूँ पहले। अभी मैं आपको ये ड्रॉ करके दे देता हूँ मेजर्ड मूव का प्रोजेक्शन जो मैंने आपको बताया था पिछले दिन का, ये वाला पार्ट इतना दूर का मेजर्ड मूव है, जो इतना जो यहाँ पे मूव आया है उसके बाद जो कंसोलिडेट यही सेम मूव आपको इस जगह पर मिल सकता है। सो वो मैंने मेजर करके रखा था 25,174 के अराउंड आ रहा है, वहाँ तक निफ्टी जा सकती है। उसके बाद अपसाइड का मूव बहुत ही केयरफुली कीजिएगा, प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिएगा, उसके बाद ग्रीन कैंडल 15 मिनट का आने दीजिएगा तो ही अपसाइड का प्लान कीजिएगा। डाउन साइड में भी प्लान करते हैं, सो प्रीमियम को केयरफुली वॉच कीजिएगा क्योंकि 2 दिन से पुट साइड के प्रीमियम बहुत ही बुरी तरह से गिर रहे हैं और पुट साइड का प्रीमियम में एकदम तेजी आने की संभावना है। ट्यूसडे 10:15 के बाद, पहला 1 घंटा छोड़ने के बाद चांसेस हाई है। ये मैं आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही बता रहा हूँ, कोई न्यूज़ बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ। न्यूज़ बेसिस पे अभी एकदम ही ट्रेड मार्केट में मत करते जाइए। मैंने आपको निफ्टी पे 3 लेवल्स बता दिए अपसाइड, 3 लेवल डाउन्स के। एक बार से चलिए हम लोग सेंसेक्स के लेवल भी देख लेते हैं कि जो लोग सेंसेक्स पे ट्रेड करते हैं वो किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। आपने अगर कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करके रखा है तो ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा अगर हो सके तो आपके क्वेरी का आंसर देने का। देखिए ये सेंसेक्स का मैं एक बार चार्ट लगा लेता हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बन रही है फ्रेंड्स, आप लगे रहिए, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी जो मैं प्राइस एक्शन का सीरीज़ लाने वाला हूँ ना, वैसा प्राइस एक्शन आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलेगा। बहुत रिसर्च, बहुत डिटेल एनालिसिस साथ में ला रहा हूँ। आज बेसिक ही, आज पहला चैप्टर का एकदम बेसिक जस्ट मैंने एक हल्का सा व्यू के साथ कवर किया है। फिर भी अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत होती है, कुछ भी होती है, सो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको और ईज़ी सिंपल वे में बता देने का प्राइस एक्शन मार्केट किस प्रकार से होती है। देखिए सेंसेक्स का चार्ट लग चुका है, पिछले दिन कुछ लेवल्स मैंने आपको दिए थे, मैं उन लेवल्स को चेंज नहीं करता हूँ। नीचे के एक सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, मैं और 2 सपोर्ट यहाँ पे ही दे दूंगा क्योंकि अभी उसी प्रकार से ही वो जो है बिहेव करने के चांसेस हाई है सेंसेक्स के। सो सेंसेक्स में देखिए पहला जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 82,011 के आसपास बनेगा, 82,011। दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल है 82,180 के अराउंड। अगर इसको भी सेंसेक्स ब्रेक कर देती है सो बहुत केयरफुली आप अगर इसके ऊपर भी अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो इसके ऊपर 82,400 के लेवल को आप वॉच कर सकते हैं। ये तीसरा रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। अब नीचे के लिए अगर सेंसेक्स क्या सेंसेक्स में भी कल नीचे सेम टू सेम एक फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग के चांसेस हाई लग रहे हैं, बट मार्केट में कल का दिन भी साइडवेज, लास्ट के 2-3 घंटा साइडवेज होने का चांसेस हाई है। उसके बाद देखिए अगर नीचे का सपोर्ट देखते हैं सेंसेक्स का, तो ये पहला सपोर्ट जो बन के आ रहा है ये हो रहा है 81,642 का, ये रहेगा सेंसेक्स का पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, अगर इसको भी सेंसेक्स ब्रेक कर देती है सो दूसरा सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है 81,223 के अराउंड। और अगर इसको भी सेंसेक्स ब्रेक कर देती है तो जो तीसरा सपोर्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है ये नीचे वाला जो ग्रीन लाइन है 80,938। चांसेस हाई हैं कि ट्यूसडे को इसको भी सेंसेक्स जो है टेस्ट कर सकती है। सो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं, और मैं आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।